हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हकीकत सच्चाई ये है कि इस समय दरअसल मैं विश्व विपश्यना ग्लोबल पगोड़ा में हूँ इस समय। और दरअसल ये बुद्ध की प्रतिमा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, हकीकत सच्चाई ये है कि आपका नाम बताइए। रामबली मौर्य जी कहाँ से हैं? पकड़िए इसको, उनको दीजिएगा। भाईंदर से हैं। क्या करते थे सर, क्या करते थे आप? अरे रेलवे सर्विस करते, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, इनको दीजिए सर। आपका नाम और कार्यरत क्या कर रहे हैं? मैं हरीश मौर्य, रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ, नायगांव में। हाँ, पप्पू यादव मेरा नाम है और मैं आरटीओ मतलब सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। राजेंद्र प्रसाद मौर्य, कुर्ला। हो रहा है। सुभाष विश्वकर्मा और फर्नीचर का काम करते हैं, इंटीरियर का। विकास चंद मौर्य, मलाड वेस्ट। श्याम जी प्रजापति, बीएसटी में काम करता हूँ। बधाई के पात्र हैं। दरअसल सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और बुद्ध के प्रतिमा के जो पीछे है ऑलरेडी वहाँ पर भोजनालय है। सारे लोगों ने भोजनालय किया। कैसा लगा भोजनालय सर? बहुत अच्छा। ओके। हकीकत सच्चाई दरअसल इस समय हम लोग बुद्ध की प्रतिमा के ठीक सामने बैठे हुए हैं। और जैसा कि हाँ है सीतामढ़ी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दरअसल ये झूला है और झूला तो बहुत जबरदस्त है। और ये झूले पे बैठे हैं भाई और बहन है। क्या नाम आपका? निहाल। 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 निहाल, NIHAL। निहाल। मैं श्रिया। मैं श्रिया। श्रिया। ओके। कैसा लग रहा है? आप लोग पहली बार आए यहाँ? पहली बार आया। कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है। जी जी, बहुत अच्छा है। जी 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 जी। और हकीकत सच्चाई ये है, जो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी का काम कर रहे हैं वेद व्यास जी कर रहे हैं। वो भी आपके दोस्त ही हैं कि भाई हैं? रिलेटिव हैं। मामा के लड़के, बुआ के लड़के, इस तरह से होंगे। अच्छी बात है। दरअसल यहाँ पर मैं वीडियोग्राफी बनाने का मतलब, मेरे मकसद ये है, 1 जनवरी सन 2018 में यहीं पर इसी झूले पे मेरे माता पिताजी बैठे थे। आज दोनों जन दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लोग मरने के बाद जो कर्मकांड दुनिया भर का करते हैं, मैंने जीते जी कर दिया था। उनका सम्मान समारोह, और उसमें आप भी थे और रामबली भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। और आपको बता दूं 11 बजे का टाइम दिया था सर। फूल माला से सम्मानित किया गया, उसमें इजाजत था। अभी फूल माला आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन बैठा तो सकते हैं ना। और यहाँ बैठाने के बाद पूरा खचाखच भरा हुआ था। और गलती मेरे से क्या हो गई, गलती इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों से मिस्टेक ना हो। हुआ क्या, एक साथ खाना खाने चले गए, उसमें दिक्कत परेशानी हो गई। तो जैसे 10-5 लोग आते हैं, उनको कूपन दे दीजिए भैया। 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक चालू है, जब मर्जी तब जाके खाइए। आप लोग खाते रहें, घूमते रहें अपना। आप बताइए सुभाष जी, आप पहली बार आए हैं यहाँ और बड़े अच्छे इंसान हैं, नत्थनपुर के रहने वाले, कांदीवली में रहते हैं आप, विश्वकर्मा परिवार से हैं और आप पहली बार आए। अभी आपने कैंटीन देखा, बाकी कुछ नहीं देखा है। कैसा लगा सर ये? कैंटीन बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह है। जी जी। और यहाँ घूमने फिरने का, शादी विवाह का पार्टी करना, घूमना फिरना, एकदम बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर जगह है। मतलब हमारे कहने का मतलब जो है कि जो आपका शादी वगैरह है, जो भी आपका रस्म है, वो सब कर लीजिए जाके कोर्ट मैरिज। अच्छा, और लोगों को भोजन कराना है, सीधा आइए, लड़का लड़की यहाँ बैठ जाए, कूपन देते जाइए, लोग खाते जाए। और हकीकत सच्चाई ये है कि शादी में जो लोग जाते हैं, जो भी लोग जाते हैं, खाना अगर न दिया जाए तो उसका कोई आयु नहीं करेगा। निमंत्रण कार्ड में अगर नीचे लिख दिया जाए कि हमारे बच्चे की शादी है, और नीचे लिख दिया जाए नोट में कि सर खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ 100 लोगों को निमंत्रण देंगे, 2 लोग भी नहीं आएंगे। ये मेरा मानना है। और गाँव में मैं देख रहा हूँ, शादी में चले जाइए 11:30-12 बजे तक दूल्हा दुल्हन आए ही नहीं है। लोग खाना खा के चले जा रहे हैं। और निमंत्रण कार्ड में लिखा होता है सही समय पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दें तथा हमें अनुग्रहित करें। न बर है न वधू है, खाना खाए, खाना खाए, नाश्ता किए, बस वहाँ से निकल देते। हकीकत सच्चाई यही है। एकदम सही। अगर बच्ची को हम यहाँ बैठा दें और सारे लोग आए, 500 आए, 1000 आए, 120 रुपए में खाना आपने जो देखा, 4 पूरी है, दाल है, चावल है, 2 प्रकार की सब्जी, साथ और जो है पापड़, सलाद। नहीं एकदम। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आइसक्रीम बढ़ा दीजिए। मिला जुला करके 145 रुपए में खाना मिल गया। अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो 15,000 में काम हो गया। 200 हैं 30,000, 1,000 हैं 1,000 तो मिला जुला करके 1.5 लाख में काम पूरा हो गया। 1.5 लाख में। और अभी आपको दिखाना सारा बाकी है सर। तो आप तो सर जान ही रहे हैं, देख रहे हैं सर, जो मैं कह रहा हूँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राजेंद्र भाई, आपको कैसा लग रहा है? आके बहुत अच्छा लग रहा है। जी रामबली जी बताएं कैसा लग रहा है? मैं तो पुराना हूँ भाई, मैं तो सालों साथ आपके साथ हूँ। मैं तो पूरी यहाँ की पूरी व्यवस्था, आप कैसा है, सब चीज जान रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको रिटायरमेंट वाला जो आपने कार्यक्रम किया था कहीं और कर दिया था। आगे से गलती ऐसा ना हो, रिटायरमेंट वाला कार्यक्रम इधर ही कर देने का। लेकिन क्या हुआ, हमारे इधर वर्कशॉप भी कर लिए ना सब। अच्छा, कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखिए। यादव जी आप बताइए, आप यादव परिवार से हैं, कैसा लग रहा है यहाँ जो बातचीत कर रहे हैं? भाई देखिए, अगर माता पिता जी हैं तो उनके जीते जी सम्मान करना है। 150 लोगों को खाना तो खिलाना है। अरे जो मरने के बाद करना, मान जीते जी खिला दो यार। मम्मी पापा भी देख ले यार, इतने लोग को खाना खिलाया गया। हाँ सर, आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुद्ध ही शुद्ध है।
और यहाँ आने पे वातावरण शुद्ध है, मन को अच्छा लग रहा है, सारा निर्मल हो गया मन, सारा जो हमारा दुख था दूर हो गया। और दुख को दूर करना ही बुद्ध का कारण ढूंढना, उसका निवारण करना है। तो हाँ, ऑलरेडी सबसे आप बढ़िया। रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं नायगांव में, नायगांव बोरीवली बिरार के पास नायगांव है, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन मास्टर बड़े अच्छे इंसान हैं और वैज्ञानिक और संवैधानिक चीज को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, तर्क करते हैं, तर्क करना भी चाहिए। विकास जी आप बताइए, बहुत अच्छा बधाई के पात्र चचेरे भाई हैं और कहा तो दौड़ करके आ गए। अच्छा, आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, मैं बीच में बैठ सकता हूँ? हाँ, थोड़ा स्कोर करिए जी। अरे रे रे, ये बताइए, मेरे बच्चे के समान हैं आप, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? अभी 11th पढ़ रहा हूँ। अरे बाप रे, इतने बड़े हो गए, अभी 11th में हो। चलो कोई बात नहीं। आप? मैं जॉब कर रही हूँ। अरे तो इसका बहन हो ना आप? मैं बड़ी अच्छा, बहन बड़ी हूँ। हो, हाँ। वेरी गुड। तो क्या कर रही हो जॉब में? मैं एक्सेंचर में सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। अरे बधाई की पात्र है। कहाँ रहती है यहाँ? हम कोपर घेरने। अच्छा, कोपर खेरनार। तो ट्रेन तो बंद था, कैसे आई आप लोग? गाड़ी से। वेरी गुड, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पनवेल से करीबन 50 लोग आने वाले थे, लेकिन ये गाड़ी की वजह से लोग नहीं आ पाए। अच्छा, जो हम लोगों ने चर्चा किया, कैसा लगा आपको? अच्छा था। जैसे एक बच्चा बच्ची कभी शादी कर ले, कोर्ट मैरिज करके लोगों को खाना खिलाना है, यहाँ चले आवे, 120 रुपए में खाना मिल रहा है, और पूरा आपने देखा, घूमा, हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा था। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, म्यूजियम है यहाँ, जब चालू होगा तो अनाउंसमेंट होगा, आप लोग फटाक से आ जाना, ठीक है? हम लोगों की बातों को सुन करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा आप है कि हिंदी यहाँ पे अच्छा, और जो हमारे वीडियोग्राफी का काम कर रहे हैं वेद व्यास जी हैं, बहुत सुंदर है, उनका भी मैं फोटो लूंगा। अच्छा, ये बताइए, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी, फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया? यू नो और नॉट? व्हाई? आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आपकी शादी हो और लड़की बिना पढ़ी लिखी मिले तो शादी करोगे कि हाँ या ना? ना। आज के तारीख में लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो शादी ही नहीं होगा, राइट? आज से 150 साल पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी। माता सावित्रीबाई फुले नाम था उनका। हाँ, गूगल में जाके चेक करना। भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। जब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना चालू किया तो लोगों ने गोबर डग्गर मारा उनको, लेकिन आज उनको जानती नहीं लोग, उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ? नहीं। अच्छा, बाबा साहब के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप 1 मिनट में? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या जानकारी है? अभी मुझे सडन कोई बात नहीं, देखो, नहीं जानकारी है, मैं बताऊंगा। आपको नहीं जानकारी था, मैंने बताया, तो आपको जानकारी हो गया ना? हाँ। देखिए, सावित्रीबाई फुले का मैं आपको किताब भी देके जाऊंगा, उसी बैग में से निकालिए यादव जी। जी, अच्छा, बाबा साहब के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? कोई जानकारी है? बताइए, एक लाइन में। यादव जी जल्दी करिए, बताइए, कुछ जानकारी हो तो, नहीं तो मैं बताऊंगा ना। आप बता दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कितना एजुकेशन न पहले किसी के पास था और न आज किसी के पास है, न कल किसी के पास होगा। यू नो हिंदी ना? हाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 64 विषय के नॉलेज था उनके पास। 64 विषय का, कितने विषय का? 64 सब्जेक्ट का ज्ञान था उनको, मास्टर थे। 32 डिग्री था ओरिजिनल। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, 9 लैंग्वेज। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, उस जमाने में उन्होंने एक डिग्री हासिल किया था जो कि दुनिया के पहले व्यक्ति थे, उसका नाम था DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस। 8 साल का कोर्स था, उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया। और भारत के संविधान का जो बना, संविधान सबके लिए समान अधिकार, उसमें बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा है, सबसे बड़ा रोल रहा है। और संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था टोटल, राइट? लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के धर्म की किताबों को पढ़ा, पूरी दुनिया के धर्म को, हाँ दुनिया, लेकिन उसमें लगा 21 ईयर्स। कितने ईयर्स? 21। भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन, लेकिन पूरी दुनिया के धर्म की किताब को पढ़ने में 21 ईयर्स लगा। और लास्ट में उन्होंने बुद्ध धम्म को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि मानवता की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान। अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात। मेरी बातों से कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ये हम अपनी तरफ से एक पुस्तक दे रहा हूँ, इस पुस्तक को आप लेके रखिएगा। हाँ, फोटो के साथ जी। आपको कैसा लगा? बहन है तो पढ़ने को देगी, वेद जी को भी दे देना। और इसमें पहला कविता पीछे लिखा हुआ मन्नत, यहाँ मन्नत, हिंदी पढ़ लेती हूँ, खाली एक लाइन पढ़ दो। पत्थर पर सिंदूर पोत कर। हाँ, बस आगे आगे पढ़ लेना। ये ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने लिखा है जी। तो मेरी बात कैसी लगी आपको? आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, अच्छा। आप लोगों के साथ बैठा तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा जान के ये सारी नई चीजें। चलिए, आप गूगल में जाएंगी तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव डालना। लक्ष्मण यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट रहे, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे। आज दरअसल दिल्ली में पढ़ाते थे, लेकिन किसी कारण बस अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। खाली उनको डालना, सारे महापुरुषों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो और आप सभी कल्याण हो। थैंक यू। वेद जी, उसको होल्ड करिए। होल्ड कर दिया? वेरी गुड यार।
दीजिए, हाथ में पकड़ाइए, हाथ में पकड़ाइए, एक 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 हाथ पकड़, एक एक हाथ में पकड़ाइए। वो भी पहले सावित्रीबाई फुले को भी रखिए, साइड में रखो। हाँ ऊपर रखिए उसको जी, दोनों फोटो हाँ ऐसा दिखाओ। अलग अलग। अच्छा ये इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है किताब में, जरा पढ़ के बता दीजिए इसमें। हाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस। हाँ क्या लिखा है, Annihilation हाँ, of- एक सेकंड इसको जरा पकड़ लीजिए, क्या लिखा है, Annihilation of Caste with reply to Mahatma Gandhi। सही है ना? बहुत अच्छी किताब है दरअसल। बताइए भैया जी, हम आपसे मिले और आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया, कैसा लगा आपको? अच्छा था। हमने हमारी वजह से कोई आपको दिक्कत तो नहीं, मुझे ये बताना है कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए करना है ताकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है ना, तो अच्छा। लोगों को जानकारी हो जाएगी। अच्छा। हमने तो 4 लोगों के साथ बात किया, लेकिन एक सिस्टम में जाएगा तो बहुत लोग जान जाएंगे और लोगों ठीक को है। जानना चाहिए। ठीक बाबा है। साहब के बारे में अगर मैं बात करूं, कितनी भी बात करूं, इतना बड़ा पढ़ाई करने के बाद भी लोग उनको अछूत मानते थे, अनटचेबल, पता है। इतनी बड़ी विडम्बना थी। तो वो सब खत्म होनी चाहिए, है ना? क्योंकि मानव तो एक समान है ना। अगर कोई झाड़ू मार रहा है, सफाई कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है ना। जो गंदगी करता है वो गंदा है और जो सफाई करता है वो अच्छा है। लेकिन सफाई वाले को हम लोग बोलते हैं झाड़ू वाला, लेकिन आज से उनको बोलना है सफाई वाला। ठीक है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर सफाई वाले हड़ताल कर दें, बम्बई में बास आने लगे। हाउसकीपिंग बोलना है। हाउसकीपिंग बोलना। मेरी बात तो कहीं खराब नहीं, कुछ भी और जो फॉरेन कंट्रीज है, जितनी बौद्धिस्ट हो या चाहे अमेरिकन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, उसका डेवलपमेंट का एक ही कारण है, वहाँ जाति नहीं है। किसी भी कंट्री में जाति नहीं है, और जिस जाति ही जब तक जाति का विनाश नहीं होगा तब तक मानव का विकास नहीं होगा। अंडरस्टूड? आज हम आप एक दूसरे को घर में जाकर क्यों भेद करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे किसी धूर्त ने जातियाँ बना दी, और जातियाँ जानवरों में होती, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, भैंस अलग है, जानवर में होती है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। एक ही नाम है सभी लोगों का, होमो सैपियंस। इसलिए साइंटिफिक नाम पूरी दुनिया के लिए एक दिया गया। जो पढ़ेंगे, जो बुद्धिजीवी होंगे, एक ही हम होमो सैपियंस हैं। वी आर ऑल आर होमो सैपियंस। और हमारे भारत में क्या है कि हमारे लोगों को ही वर्ण में बांट दिया गया, और वर्ण में फिर जाति, जाति में फिर उपजाति, उपजाति में गोत्र। और अगर शायद आप ब्राह्मण हैं तो व्यास तो नाम ब्राह्मणों का अक्सर रहता है, तो आप बुरा नहीं मानिए, उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा किसी को 4 वर्णों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा लेटरल, टॉप टू बॉटम। लेकिन जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वी ऑल आर इक्वल। और जो हमारा सप्रेस्ड है, जो डिप्रेस्ड है, उसको भी वी शुड ब्रिंग टू ये ह्यूमन लाइफ में, ताकि पूरे इंडिया का विकास हो। और विकास तब कहा जाए जब हर व्यक्ति के जेब में पैसे जाएं, उसको शिक्षा मिले, और नैतिक शिक्षा मिले, साइंटिफिक शिक्षा मिले, वैज्ञानिक शिक्षा मिले, पुरातात्विक शिक्षा मिले, सबूतों की शिक्षा मिले, एविडेंस की शिक्षा मिले। अगर जब तक एविडेंस पे नहीं होगा, मेरी बातों को आप मत मानिएगा। अगर आपको एविडेंस लगे, आप कॉन्शियस से सोचिए, आपका जो इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, जो आपका सेंस ऑर्गन है, आपको सच लगे तो मानिए। यही एक ही व्यक्ति ने कहा है, जिसका नाम था सुकित। बचपन का नाम सुकित, और जब ज्ञान हो गया तो उनको बुद्ध कहा गया। और बुद्ध ही शुद्ध है। बुद्ध मतलब बोध, मीन्स नॉलेज, और अबोध, डू नॉट हैव नॉलेज। तो नॉलेज वाले आदमी को ही एनलाइटनमेंट कहा जाता है। मतलब उनको ऐसे कोई ऊपर से ज्ञान नहीं हुआ था। उनको क्या है कि जो उन्होंने देखा, दुख को ढूंढा। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? हम किसी पादरी या किसी व्यक्ति के पास क्यों जाते हैं? हमको अगर घर में सारा सामान मिले, भोजन मिले, सब कुछ मिले, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे जीवन में जो हमारे हाथ में नहीं है। दुख हो गया तो उसका कारण ढूंढना है, उसका निवारण करना है। तो अगर हम सही व्यक्ति के पास जाएं, सही कारण मिलेगा, सही औषधि मिलेगी। जो बौद्ध भिक्षु बाउल दिखाया था, तो बौद्ध भिक्षु लोग वो चिकित्सक हुआ करते थे। लेकिन हमारे धूर्त लोगों ने क्या कहते हैं कि आप इतना दान दक्षिणा दे दे तो ऊपर वाला आपकी मदद कर देगा। लेकिन हम कहीं भी किसी पंथ में जाएं, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। इसलिए हमको रास्ता ढूंढना है। तो हम एक मिनट और लेंगे। जैसे शाक्य मुनि कहा गया। शाक्य मीन्स जो अपने बल पे चले, जो अपने जो इंटरनल या अपने बल बुद्धि पे काम करे, उसको शाक्य कहा जाता है। शाक्य सिंह। तो सिंह, ये जो फाहियान आया था, वो भी अपने आप को शाक्य कहा, सिंह कहा। मैं शाक्य सिंह हो गया एजुकेशन लेने के बाद, यहाँ पढ़ने के बाद नालंदा में। जब वहाँ गया तो वहाँ सिंह कहा गया चाइनीज भाषा में, शाक्य सिंह है।
और जो शाक्य के पद पे चले, पाथ पे चले, जो शाक्य सिंह बुद्ध के जो बातों को माने, 5 शील माने, अष्टांगिक मार्ग माने और दुख का कारण और उसका निवारणकारी सत्य, 4 आदि सत्य दुख का ना, वो अगर उस रास्ते पे चले तो उसको कहा गया उपशाक्य। ये हम लोग उपशाक्य हो गए, अगर उनकी बातों पे अमल करेंगे तो हम उपशाक्य का ही क्या हुआ है, शाक्य का यह हट गया, उपशाक्य का उपशाक हुआ और उसी से उपासक हो गया। और उपासक का आज के डेट में अर्थ है कि उपासना करना, जबकि वो मतलब नहीं था ज्ञान लेकर के उस मार्ग पे चलना, लोगों को उस मार्ग पे चलाना। उपासक जो शब्द आया है हिंदी का, वो उपशाक्य था। शाक्य थे बुद्ध जी, और उसके बाद जो उनके उपासक मतलब उनके मार्ग पे चलने वाले, उनकी शिक्षाओं को लोगों तो जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए सबको बताने वाले। तो ये इन्हीं बातों से मैं विराम दूंगा। बहुत तो अच्छा आज ये आपने ध्यान दिया दर्शन। हाँ आप रेलवे स्टेशन मास्टर हैं नायगांव में, कभी आपको मुलाकात करना हो तो जरूर जाइएगा और बहुत अच्छे ढंग से मिलते हैं। और ये मानव को बराबरी का दर्जा देते हैं। कोई भी आगा उसको रिस्पेक्ट अगर देंगे तो सामने वाला रिस्पेक्ट अगर आपको देगा तो आप भी रिस्पेक्ट करेंगे। सही बात है ना? मेरी बातों को कहीं अन्यथा तो नहीं लगा आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, पढ़ाई के पात्र हैं। थैंक यू।